अग्निवीर भर्ती के परिणाम कल होंगे घोषित। यहाँ देख सकते हैं नतीजे। सफल अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम आज 22 मार्च 2025 को घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की इस साल भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे। अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए जॉइन इंडियन आर्मी के साइट https://www.joinindianarmy.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं। परिणाम सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को 24 मार्च को सुबह 6:30 पर सेना भर्ती कार्यालय रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में प्रारंभिक ब्रीफिंग और डिस्पैच प्रलेखन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। इन सभी सफल अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग 1 मई 2025 से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू जाएगी। किसी भी अन्य जानकारी और समस्या के समाधान के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771296512 या 0771296512 पर संपर्क किया जा सकता है। रफ्तार का कहर, स्पीड लवर 8 बाइकर्स की 2 बाइकों से भिड़ंत, 1.5 साल के मासूम समेत 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में कल तेज रफ्तार के चलते 1.5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 4 बाइक पर सवार 8 लोग तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए बालोद से धमतरी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे 2 बाइकों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह पूरा हादसा केवल तेज रफ्तार और स्टंट करने के चलते हुआ, जिसकी कीमत बेगुनाह अलग अलग परिवारों को अपनों को खोकर चुकाना पड़ा। मृतकों की पहचान हो चुकी है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दशगात्र कार्यक्रम में पहुंचे युवक की तालाब में डूबकर मौत। मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी, गोताखोरों ने बाहर निकाला शव। जिले के ग्राम साल्हेघोरी में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आए युवक की तालाब में डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने तलाशी अभियान में जुटी टीम को आवश्यक निर्देश दिए। गोताखोर दल ने संघन तलाशी के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार ग्राम नवागांव ठेलका निवासी संतोष कुमार, पिता हरिप्रसाद, 20 मार्च को ग्राम साल्हेघोरी में एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। नहाने के दौरान वे तालाब में डूब गए। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। घंटों की तलाश के बाद गोताखोर दल ने युवक के शव को बरामद किया। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने आमजनों से जल स्रोतों में सुरक्षा नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने खोज निकाला नक्सलियों का गड़ा धन, 8 लाख नगद और हथियारों का जखीरा जब्त। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने की राह में पुलिस ने कल एक और बड़ी सफलता हासिल की है। प्रदेश की गरियाबंद पुलिस ने नक्सलियों का छुपाया हुआ धन और हथियारों का जखीरा खोज निकाला है। एसपी निखिल रक्चे के नेतृत्व में अब जंगलों में छुपे माओवादी और उनके धन हथियार समेत सभी सोर्स का एक के बाद एक खात्मा हो रहा है। पुलिस ने आज मैनपुर थाना क्षेत्र से लगे पंडरी पानी से नक्सलियों का जमीन में छुपाया गया 8 लाख कैश और हथियारों समेत नक्सल साहित्य बरामद किया है। अब पुलिस नक्सलियों को कैश देने वाले सोर्स का भी पता लगाने में जुट गई है। 2 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। 10 साल पुराने मामले में जब्त 40,000 लीटर मदिरा को पुलिस ने किया नष्ट। जिले भर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जब्त की गई करीब 2 करोड़ की अवैध शराब पर राजनांदगांव पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। जिले के विभिन्न थानों से 10 से 12 वर्ष पुराने प्रकरणों में जब्त 40,000 लीटर शराब को शहर के सीआईटी मैदान के पास नष्ट किया गया। इस दौरान एसपी मोहित गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसपी मोहित गर्ग ने कहा, अवैध शराब के खिलाफ जिले में कार्रवाई जारी है। 2012 के बाद से जब्त मदिरा का आज नष्टीकरण किया गया। राजनांदगांव में अवैध शराब के मामलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त शराब का मामला न्यायालय में चला और इसके बाद जब्त शराब को विनष्टीकरण करने के लिए अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलने पर पुलिस विभाग ने बुलडोजर की मदद से इस शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों बोतलों में भरी शराब पर बुलडोजर चलाया गया।
तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को कुचला, 8 की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मुंगेली रोड स्थित पेंडारी के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचल दिया। इस घटना में 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। यह मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सकरी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए व्यवस्था की और मृत मवेशियों को हटाया। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 को आएंगी छत्तीसगढ़, विधानसभा के कार्यक्रम में होंगी शामिल। जानिए दौरे का पूरा शेड्यूल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 8:30 पर राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर 8:45 पर पालम हवाई अड्डा एरावील पहुंचेंगी और 8:55 पर पालम हवाई अड्डा से रायपुर रवाना होंगी। 10:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विधानसभा के लिए रवाना होंगी और 11:05 पर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगी, जहां 11:05 से 11:15 तक का समय आरक्षित रहेगा। 11:15 से 12 बजे तक पौधारोपण, विधायकों के साथ ग्रुप फोटो और विधायकों को संबोधन के कार्यक्रम में शामिल होंगी। 12 बजे विधानसभा से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 12:30 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना होंगी। जेल में मजे काट रहा है हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी का हत्यारा कुलदीप साहू। बैरक से मिला गांजा और मोबाइल, 4 प्रहरी सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी की हत्या का कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू इन दिनों अंबिकापुर जेल में मजे काट रहा है। 2 बेगुनाह की हत्या करने के बाद भी आरोपी जेल में अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। दरअसल सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू और दीपक नेपाली के हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में जांच के दौरान मोबाइल और गांजा मिला, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इधर आनन फानन में 4 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लूट का अनोखा मामला, चरवाहे को बंधक बनाकर 91 बकरे बकरियों की चोरी, 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई है। बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र में लुटेरों ने दिनदहाड़े एक चरवाहे को बंधक बनाकर 91 बकरों और बकरियों को लूट लिया और फरार हो गए। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अब लुटेरे गहने, पैसे और गाड़ियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर अब पीड़ित ने एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में एडिशनल एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साइबर टीम की मदद से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही सफलता पुलिस को मिल जाएगी। थाना परिसर में खड़ी कार में लगी आग, पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना परिसर में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग ने कैंपस के भीतर खड़ी एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आसपास खड़ी अन्य वाहनों को भी मामूली नुकसान हुआ। पुलिसकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत, जिला प्रशासन ने दी परिजनों को 4-4 लाख की मुआवजा राशि। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिन्ह के निर्देश पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान गंवाने वाले जिले के 4 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आरबीसी 64 के तहत मुआवजा राशि मंजूर की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कलेक्टर डॉ.
गौरव सिंह के निर्देश पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान गंवाने वाले जिले के 4 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा राशि मंजूर की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायकों की फर्जी भर्ती का मामला। जिला स्तरीय जांच समिति ने शुरू की जांच। सीडीपीओ और बीओ 3 दिन में सौंपेंगे अंक सूची और मूल्यांकन पंजी। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी अंक सूची दिखाकर नियुक्ति मामले में अब जिला स्तरीय जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। मामले में सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी और बीओ देवभोग में हुए 16 नियुक्ति में जमा किए गए अंक सूची और मूल्यांकन पंजी को जांच समिति के समक्ष रखेगी। जांच में देरी, असल दोषी अब भी बाहर। देवभोग में जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई नियुक्तियों की पहले हुई जांच अधूरी रह गई थी और कार्रवाई केवल छोटे स्तर के जिम्मेदारों पर हुई। असली दोषी अब भी कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। हालांकि कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने मामले की तह तक जाने के लिए जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। पंचायत चुनाव के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब इसे फिर से मामले में गंभीरता से लिया जा रहा है। लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार। मार्निक वॉक में चाकू की नोक पर बनाया था शिकार रायपुर। शहर में लूट की 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, लूटे गए मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। पीईटी और पीपीएचटी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। स्थानीय अभ्यर्थियों का नहीं लगेगा कोई शुल्क। जाने अंतिम तिथि और पूरा शेड्यूल। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी और प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएचटी का आयोजन 8 मई को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमम ने इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यापमम द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पीईटी परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक, जबकि पीपीएचटी परीक्षा शाम 5:15 तक आयोजित होगी। परीक्षाएं राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 29 अप्रैल को व्यापमम की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा 1 मई को। इसके अलावा प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा का आयोजन 1 मई को किया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। पीपीटी परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी और इसके लिए 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं प्री एमसीए परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी और इसके लिए परीक्षा केंद्र सिर्फ रायपुर और बिलासपुर में रहेंगे। स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं। राज्य शासन के निर्देशानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यापमम ने परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। एंट्रेंस एग्जाम की महत्वपूर्ण तिथियां: पीईटी और पीपीएचटी परीक्षा, 8 मई पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा, 1 मई पीईटी और पीपीएचटी आवेदन की अंतिम तिथि, 17 अप्रैल पीपीटी और प्री एमसीए आवेदन की अंतिम तिथि, 11 अप्रैल प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि, 29 अप्रैल पीईटी और पीपीएचटी।